दोस्तों नमस्कार। हमारे जीके क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए पिछले एग्जाम से छत्तीसगढ़ जीके एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। दोस्तों जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कितने अफसर कर्मी को पुलिस पदक से सम्मानित किए गए? ऑप्शन ए 39, बी 40, सी 41 और डी है 42। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 39। दोस्तों इसमें से 26 को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया और 2 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और दोस्तों 11 को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार ने भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पुलिस एक्ट पास किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1860, बी 1861, सी 1862 और डी में 1863। तो इसका राइट आंसर होगा 1861। अगला प्रश्न है, बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ कौन सी ऑपरेशन के तहत 40 नई कंपनी तैनात करने की योजना है? ऑप्शन ए ऑपरेशन सर्वशक्तिमान, ऑप्शन बी है ऑपरेशन थंडर और सी में है ऑपरेशन हंटर और डी में है ऑपरेशन ऑल आउट। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन हंटर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के सही आंसर पे कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है सुक्कू रामनाग एवं संतोष चंदन, ऑप्शन बी है हेमंत कुमार पटेल व मालिक राम और सी में है अमित कुमार व कन्हैया लाल ध्रुव और डी में है साकेत कुमार बंजारे एवं भुवन सिंह बोरा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अमित कुमार व कन्हैया लाल। तो अगला प्रश्न है, दुनिया के टॉप 25 पॉलिसी लीडर में प्रदेश के किस ग्रुप के सीईओ हरप्रीत सिंह ढोडी को चुना गया है? ऑप्शन ए जिंदल ग्रुप, ऑप्शन बी भिलाई स्टील प्लांट ग्रुप, ऑप्शन सी मोनेट ग्रुप और ऑप्शन डी है कंसोल ग्रुप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कंसोल ग्रुप। दोस्तों हरप्रीत सिंह पूर्व में भाजपा सरकार के समय सोशल मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया? ऑप्शन ए सेठ गोविंदास, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर शुक्ला और सी में है पंडित सुंदरलाल शर्मा और अगला है श्यामलाल सोम। तो इसका राइट आंसर होगा सेठ गोविंदास। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए सुआ नाच, ऑप्शन बी पंडवानी, सी काकसारी और डी है साइला। तो इसका राइट आंसर होगा सुआ नाच। तो अगला प्रश्न है, चाकेर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कबीरधाम, बी बिलासपुर, सी दुर्ग और डी बस्तर। तो इसका राइट आंसर होगा कबीरधाम। अगला प्रश्न है, जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? ऑप्शन ए आषाढ़, बी सावन, सी भादो और डी पौष। तो इसका राइट आंसर होगा आषाढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर, भिलाई, जगदलपुर, कोरबा। राइट आंसर होगा रायपुर। अगला प्रश्न है, गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यदि किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको याद है तो कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, बी दंतेवाड़ा और सी सिरपुर और डी बस्तर। तो इसका राइट आंसर होगा सिरपुर। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोंडूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी है नारायणपुर और सी है धमतरी और डी है कवर्धा। तो इसका राइट आंसर होगा धमतरी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना खालिस्तान के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वृहद सिंचाई परियोजना। तो अगला प्रश्न में जाते हैं, केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है जगदलपुर जिले में स्थित चित्रकूट पहाड़ियाँ और ऑप्शन बी में है रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग पहाड़ियाँ और ऑप्शन सी में है बिलासपुर जिले में स्थित पाली पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी में है सरगुजा जिले में स्थित मैनपाट पहाड़ियाँ।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रायगढ़ जिले में स्थित लुडेंग पहाड़ियाँ। तो अगला प्रश्न है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी सबरी और सी डंकनी और डी इंद्रावती। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, राज्य के किस नेता को सर्वप्रथम किसी राज्य का राज्यपाल बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए रमेश बैस, ऑप्शन बी विद्याचरण शुक्ला और ऑप्शन सी मोतीलाल वोरा और ऑप्शन डी ई राघवेंद्र राव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल वोरा। अगला प्रश्न है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए रांझा हीर और बी में लोरिक चंदा और सी में चंदा चमेली और डी में नल दमयंती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लोरिक चंदा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन ए है ओझा और बी गदबा और सी नगेसिया और डी खरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओझा। तो अगला प्रश्न है, किस चिकित्सा प्रणाली में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य शासन द्वारा धन्वंतरी सम्मान दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में आयुर्वेद और बी में एलोपैथी और सी में है होम्योपैथी और डी में है यूनानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है करेंट अफेयर्स से, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए आशीष त्यागी, बी नीलेश मिश्र और सी अशोक मुंगिया और डी महेश दर्पण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा महेश दर्पण। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नेता को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर और बी राजसिंह तिवारी और सी है अशोक मीणा और डी है अनिरुद्ध शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वकील को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी अजीत मिश्रा, ऑप्शन सी रमेश सी, ऑप्शन डी अजीत मिश्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अजीत मिश्रा। अगला प्रश्न है, 3 ट्रिलियन रुपये के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट और बी है सेब और सी है टीसीएस और डी है टेस्ला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों अगला है, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन ए है इमैनुअल मैक्रो और बी जो बाइडेन और सी अब्देल फतह अल सीसी और डी है ऋषि सुनक। तो इसका राइट आंसर होगा इमैनुअल मैक्रो। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार इस साल गणतंत्र दिवस पर साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 41। तो इसका राइट आंसर होगा 31। अगला प्रश्न, दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पौने होती है? ऑप्शन ए है व्यापारिक पौने, अब बी है पछुआ हवाएं और सी है समुद्र पौने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापारिक पौने। तो अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? ऑप्शन ए है कम दबाव, ऑप्शन बी कम आर्द्रता और ऑप्शन सी है हवा की द्रुत गति और ऑप्शन डी है कम तापमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कम आर्द्रता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मृत सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी एजियन सागर और ऑप्शन डी कैस्पियन सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मृत सागर। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परतों को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल
और ऑप्शन डी है क्षोभमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा क्षोभमंडल। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? ऑप्शन ए आयात बंद, ऑप्शन बी निर्यात बंद, ऑप्शन सी नियंत्रित पूंजी और ऑप्शन डी है आयात निर्यात बंद। तो इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात बंद। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए में है 1985 और बी है 1975 और सी है 1990 और डी है 2011। इसका राइट आंसर होगा 1975। दोस्तों अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र और बी विज्ञान क्षेत्र और सी शिक्षा का क्षेत्र और डी कृषि का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। प्रश्न है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? ऑप्शन ए देसी बैंकर, ऑप्शन बी है महाजन और सी है व्यापारी और डी है सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा महाजन। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं? तो ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1990, सी 2005 और डी 2010। तो इसका राइट आंसर होगा 1985। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था? ऑप्शन ए है हंटर करप्शन कमीशन और ऑप्शन बी है सैडलर और ऑप्शन सी में है कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साइमन कमीशन। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में और ऑप्शन डी है जेनेवा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन में। दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों एवं घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो ऑप्शन ए है 1945 और बी है 1947 और सी है 1950 और डी है 1948। तो इसका राइट आंसर होगा 1948। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानून का शासन और ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देश तत्व और ऑप्शन डी है दृढ़ संविधान। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ऑप्शन ए केंद्र आयोग, ऑप्शन बी मुखर्जी आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन और ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन सी है स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी है जलियांबाग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। तो चलिए अगले प्रश्न में जाते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए है जनरल विलियम बेंटिक और बी में है जनरल माउंटबेटन और सी में है जनरल डायर और डी में है जनरल डलहौजी। तो इसका राइट आंसर होगा जनरल डायर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था? ऑप्शन ए सती प्रथा की समाप्ति में, ऑप्शन बी है विधवा पुनर्विवाह में, ऑप्शन सी है संस्कृत की शिक्षा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मैकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने और ऑप्शन सी कार्नवालिस ने। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मैकाले ने। अगला प्रश्न है,
स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है तैराकी, बी में कबड्डी, सी फुटबॉल और डी मुक्केबाजी। तो इसका राइट आंसर होगा कबड्डी। दोस्तों अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिनेमा और बी है साहित्य और सी है खेलकूद और डी है विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा खेलकूद। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन ए सैल, ऑप्शन बी नेस, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो ऑप्शन ए है घर्षण बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन सी है जड़त्व और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घर्षण बल। अगला प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए है रेटिना के द्वारा और ऑप्शन बी है आइरिस के द्वारा और ऑप्शन सी है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और ऑप्शन डी है कार्निया के द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए ताप कम होता है और दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है और ऑप्शन सी है ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं और ऑप्शन डी है ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी और ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी सीपीयू द्वारा और ऑप्शन सी है इनपुट और आउटपुट द्वारा और ऑप्शन डी है पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर और ऑप्शन बी माइक्रोचिप और ऑप्शन सी माइक्रोचिप और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोचिप। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करता है? ऑप्शन ए इंटेल और बी विशेष कार्य कार्ड और सी है रैम और डी है सीपीयू। तो इसका राइट आंसर होगा सीपीयू।